हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए? तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। तो 5-5 नंबर के होते हैं तो 10 नंबर हो गया। तो 10 नंबर हम कैसे लाएं? तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना जरूरी हो जाता है। और एग्जाम में एक 5 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, 1% होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आइए, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये पिक्चर आपको किताब में दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग इसी से कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले एक बार पढ़ देता हूं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और सर्कस का कलाकार है वो इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ रहा है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, सीधा है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के साथ उसका शिखर बांधा गया है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें कर्ण दिया हुआ है और थीटा एंगल दिया हुआ है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन लिख दिए, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, और P मतलब कितना है, कुछ नहीं, AB, और H माने कितना है, H माने है 20, यानी 20, और 37 का मान होता है 1/2 और AB बटा में 20। अब इसको काट देंगे हम तो 10 आ जाएगा, यानी कि AB यानी हाइट इसकी जो निकल गई वो 10 मीटर निकल गई। यही हमारा जो होगा इसकी हाइट, तो ये हमारा 10 आ गया। अब सोचिए, अगर ये क्वेश्चन हमें 5 नंबर में मिलता है तो क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो बन जाएगा कि नहीं? देखते बन जाएगा यहाँ पे। तो 37 का मान होता है 1/2। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस पर मुड़ जाता है कि वो पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। इसका मतलब है कि ये मेरा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब यहाँ से ये इसकी दूरी होगी। अब क्या होता है कि यहाँ से ये टूट जाता है और टूट करके ऐसे मिल जाता है, यानी ये ऊपर वाला जो भाग है वो आ करके मिल जाता है। मान लीजिए कि A और B एक पेड़ है, ठीक है, और ये C बिंदु से टूट जाता है और B आकर के यहाँ मिल जाता है। यानी कि अब यहाँ जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं डॉट लाइन कर देता हूँ। डॉट लाइन का मतलब है कि यहाँ था लेकिन अभी नहीं है, टूट कर गिर गया है, ठीक है। और इस तरह से मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगा है, और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को के शिखर को छूता है वो 8 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमें ये टोटल ये और ये दोनों ज्ञात करना है क्योंकि यही हमारी ऊंचाई है, यहां से यहां तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर। ध्यान दीजिएगा, tan 30 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी कि P/B होता है, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो जानते हैं। अब लंब है AC और AB कितना है 8, ठीक है। अब इसको तो तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो 8/√3 बराबर आ जाएगा AC, ठीक है। फिर हम एक लगाएंगे, क्या, देखिए ध्यान से। अब ये हमारा निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये भी चाहिए, तब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। तो आधार बटा कर्ण लगाएंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे cos 30, ठीक है, cos 30 डिग्री लगाएंगे। और cos तो आधार बटा कर्ण यानी कि 8 और बटा BC, 8/BC।
अब ध्यान दीजिए cos 30 का मान कितना होगा, तो वो होगा √3/2 और 8/BC। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, √3BC बराबर में 16, 8 दूनी 16। अब BC बराबर कितना आ जाएगा, 16/√3। ठीक है, अब हमें AB की दूरी निकालनी है, तो AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC, AC प्लस BC। ध्यान दीजिएगा, अब AC का वैल्यू निकला है 8/√3 और BC का वैल्यू निकला है 16/√3। √3 और √3 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर वाला वैसे ही जुट जाएगा। ठीक है, अब 16 में 8 जोड़ेंगे 24 और 24/√3 इसका परमेकरण कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, देखिए 24 और √3। ठीक है, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 का मान 3, इसको काटेंगे तो 8 और √3 मीटर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई क्या निकल जाएगी, पेड़ की ऊंचाई कितना निकल जाएगा, 8√3 मीटर। और याद रखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और 1 नंबर 2 नंबर नहीं 5 नंबर में। तो वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा तो। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कहने का तात्पर्य है दोस्त, मान लीजिए कि 2 तरह के बच्चे हैं, तो एक तरह के बच्चों के लिए 1.5 मीटर से, जो 5 वर्ष से कम के हैं, और एक तरह के बच्चों के लिए 3 मीटर से। यहां पे देखिए, और पहला जो 1.5 मीटर वाले हैं वो 30 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। ठीक है, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की, यानी कि यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, यानी A B और ये C हो गया और ये D हो गया। यहां से यहां तक 1.5 मीटर हो गया और ये पूरा का पूरा जो है ये 3 मीटर का है। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा उम्र के हैं तो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ढाल थोड़ा अधिक होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा स्लोप करना है तो 60 डिग्री के एंगल पर उसको झुका रहा है। ठीक है, इसको ले लेंगे 60, इसका एंगल बन रहा है 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में काम करेंगे। ठीक है, और tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे। ठीक है, क्यों tan लिख रहे हैं, क्योंकि लंब दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, सबसे पहले आधार हमको निकालना है। कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कर्ण ने निकालना है। ठीक है, तो साइन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, साइन। तो पहले आधार निकाल लेंगे तब साइन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले आधार निकाल लेंगे तब। अब ध्यान दीजिए, अब लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 1.5 और आधार हमें मालूम नहीं है AC। ठीक है, ध्यान दीजिए, tan 30 का मान 1/√3 और यह हो गया 1.5 AC। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AC बराबर 1.5√3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आधार है। अब सुनिए, अब लगाएंगे साइन क्या 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1.5, लंब कितना है 1.5 और कर्ण क्या है BC। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 और ये हो गया BC। जब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तब BC बराबर क्या निकल जाएगा 3 मीटर। BC बराबर कितना निकल गया, यानी कि छोटे बच्चों वाले के लिए जो हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई है वो होगा 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब बड़ों बच्चों के लिए, बड़ा बच्चा जो यहाँ तो दिख रहा होगा ना, बड़ा बच्चा के लिए ध्यान दीजिएगा। अब लगाएंगे हम लोग
यहाँ आधार हम लोग निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चाहे लंब भी मालूम है हमको और कर्ण निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, साइन, और साइन लगा देंगे 60 डिग्री बराबर। साइन 60 डिग्री बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, तो क्या है इसका लंब कितना हो जाएगा 3 मीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा नहीं मालूम, DC। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3, क्या होता है जी, साइन 60 का मान, तो लंब का हो गया √3/2। साइन 60 का मान हो गया √3/2। अब यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ हो गया DC। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुणा 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, परमेकरण कर सकते हैं। तो जब परमेकरण करेंगे तो 6√3 आएगा, बटा में नीचे 3 आएगा, इसको काटेंगे तो 2√3 आएगा। अब 2 और √3 का मतलब होता है 1.73। ठीक है, इसे अगर हम लोग गुणा करना चाहें तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ठीक है, 2 और 1 3, 3.46 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसे ये निकालिएगा चाहे नहीं निकालिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई नहीं निकालिए, छोड़ दीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। साइन 30 कर लीजिए और साइन 60 कर लीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कि ये भी एक मीनार होगा, हाँ ये भी एक मीनार होगा, और इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु होगा जिसका नाम है C, और कह रहा है इसे मिला दीजिए। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ये बताना है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर, दोस्त 30 डिग्री क्यों लिख रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया है 30। tan क्यों लिखे हैं, क्योंकि लंब और आधार के बारे में ही चर्चा है। क्योंकि आधार दिया है, लंब निकालना है, ऊंचाई यही ना है, तो वही निकालना है। तो आइए देखिए क्या है कि लंब के माने निकालना है हम लोग, और नीचे वाला का दिया है 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB/30। ध्यान दीजिए, गुणा करिए तिरछा तिरछी, 30/√3 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा AB। अगर इसका परिमेकरण करेंगे तो 30/√3 गुणे √3/√3। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो 30√3 बटा में 3 आएगा, तो काटेंगे इसको तो 10√3 मीटर आ जाएगा हमारा AB का आंसर, यानी मीनार की ऊंचाई। ठीक है दोस्त, समझ में आया, दिख रहा है ना ये मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। √3 का मान भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 17.3 आएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, इसका मतलब है कि ये जो है ये पतंग की ऊंचाई और ये 60 मीटर की है, और यहाँ पे पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब उसमें वो डोरी लगी हुई है और उसी ऊंचाई से वो उड़ रही है। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से इसे बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसे यहाँ से बांध करके इस तरह से उड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ बांधा गया है और यहाँ उड़ रहा है, और इस तरह का जो हाइट है इसकी वो 60 मीटर का है। ठीक है, मान लीजिए कि AB पतंग की ऊंचाई है और C वो जो है जहाँ पे डोरी का खंबा है वहाँ बांधा गया है, वहाँ से वो उड़ रहा है, B पर उड़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इसके झुकाव जो है वो एंगल जो है वो झुकाव का साथ जो डिग्री एंगल में बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ध्यान दीजिए, अब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी यहाँ पतंग उड़ रही है। जो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, यहाँ बांध दिया गया है। भूमि के साथ
डोरी का झुकाव यानी कि एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमें त्रिभुज ABC में काम करना है। किस में काम करना है? ABC में। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे? साइन 60। क्यों 60 लिखेंगे? क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 दिया है। टेन क्यों नहीं लगाए, साइन क्यों लगाए? क्योंकि लंब दिया है और कर्ण निकालना है। अगर हमें आधार निकालना होता तो हम टेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हमें साइन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया BC। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे BC हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो BC √3BC हो गया और ये 120 हो गया। अब BC, ठीक है, अब 120 बटा √3 गुणा में √3 बटा √3। अब BC बराबर ये कितना हो गया हमारा? 120 √3 बटा में 3। अब इसको काटेंगे तो 40। BC बराबर कितना आ गया? 40 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसकी डोरी की लंबाई जो है 40 √3 मीटर। आइए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। समझ लीजिए कि इतना बड़ा एक लड़का होगा, मतलब ये 1.5 उसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखेगा इतना ही पर। अब कह रहा है कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से इसका एंगल बन रहा होगा कुछ। अब फिर कह रहा है प्रश्न में कि अगर ये कुछ दूरी और घसक जाए तो एंगल कैसे बनेगा, उसे भी बताते हैं। ध्यान दीजिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि इस भवन की ऊंचाई जो है 30 मीटर है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ आता है तो उसका कितना एंगल हो जाता है? 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, मैंने कहा दोस्त ये पूरी ऊंचाई 30 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। तो मैं कहूँ कि ये 28.5 हो जाएगा, तो क्या आप मान सकते हैं? ये पूरा 30 है, ठीक है, और ये इतना 1.5 है, तो 1.5 और में 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5। मान लीजिए ए और बी ये लड़का है, ठीक है, सी डी और ई, और यहाँ पे लिख देते हैं एफ। क्या है ना कि ए बी एक लड़का है और ये भवन से कुछ दूरी पर क्या है ना कि खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो इसके जो आंख का एंगल बनेगा वो सेम टू सेम यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो अब फिगर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें tan 60 डिग्री निकालना होगा। त्रिभुज BEF में, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर। ठीक है, 60 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ 60 डिग्री लंब दिया है और आधार निकलना है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? अब ध्यान दीजिए, P बटा B 28.5 बटा B तो नहीं मालूम, तो इसका जो क्या है BF। अब tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 बराबर 28.5 BF। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो BF बराबर √3 BF बराबर 28.5 हो जाएगा। अब BF बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब इसको ऐसे परमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हमारा निकल जाएगा? 28.5 √3 और बटा में 3 निकल जाएगा। 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि B और F का 9.5 √3 मीटर निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? tan 30 डिग्री बराबर क्या निकालना है? tan 30 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो tan 30 डिग्री निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? वो
28.5 यानी कि लंब, और बटा में आधार, आधार क्या है बी आर डी है, आधार क्या है बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। 28.5 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस बी डी पर दो टुकड़ा है, बी डी पर दो टुकड़ा है, एगो बी एफ एगो डी एफ। तो डी एफ प्लस बी एफ का आंसर हम लिख देंगे कितना 9.5√3, 9.5√3, ठीक है। अब तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करेंगे, तो डी एफ प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हमने डी एफ लिख दिया, यहाँ पे डी एफ को लिख दिया और इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, यानी कि 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब डी एफ का वैल्यू हमारा निकल गया 19.19√3, ऐसे कुछ करके निकल जाएगा ना दोस्तों, 19√3 निकल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, क्या है कि एगो भूमि पर एक भवन है और उस भवन के ऊपर एक कुछ लगा हुआ है, उसका क्या नाम है देखिएगा, संचार मीनार है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहां से इसके तल और शिखर, ये जो है ये मीनार है, संचार मीनार, ठीक है। तो इसके तल और शिखर ए बी सी, मान लीजिए ए बी एक भवन है और सी बिंदु से इस पर एक जो बी पर संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, उसका शिखर और तल के साथ जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का है, ठीक है। अब ये भवन जो है वो 20 मीटर ऊंची है, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में काम करना है। ए बी सी में tan 45 डिग्री, छोटे वाले त्रिभुज का वैल्यू छोटा 45 डिग्री, तो लंब बटा आधार होगा, यानी ए बी बटा ए सी होगा। तो tan 45 का मान होता है 1 और ए बी का मान है 20 और यहाँ हो गया ए सी, गुणा करेंगे तो ए सी बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब हमें आधार मिल गया तो हम इसका tan 60 लगा करके निकाल लेंगे। अब लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बटा ए सी, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, ए डी पर दो टुकड़ा है, एगो 20 है और एगो बी डी है, तो 20 प्लस बी डी लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला हम लोग लिखे हैं ए सी, उसका वैल्यू है 20, यहाँ पे निकला। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 20√3 बराबर 20 बी प्लस बी डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 20√3 है और इसको इधर लेके आएंगे तो -20 बराबर में बी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 20 दोनों में है तो दोनों में से 20 कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा √3 - 1 बराबर बी, यही हमारा आंसर, ठीक है। यही हमारा 20 × √3 - 1 आंसर हो जाएगा बी डी का, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो मान लीजिए कि ये एक पेडेस्टल है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि पर एक बिंदु यहाँ है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी ऊपरे वाले भाग का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे इसका उन्नयन कोण वो है 45 डिग्री,
ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। मान लीजिए ए बी एक पेडेस्टल है और उस पर बी सी एक मूर्ति लगी हुई है और डी एक बाह्य बिंदु है। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई इसकी पहले निकालनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी। तो ए बी नहीं मालूम, ठीक है, और ए डी भी नहीं मालूम। ठीक है, अब यहाँ पे tan 45 का मान हो जाएगा 1/1 और फिर यहाँ पे अब देखिए ए बी और बटा में ए डी, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए डी बराबर ए बी हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी हो जाएगा। दिख रहा है ना, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा था इसीलिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज ए सी डी में ठीक है tan 60 डिग्री बराबर कितना बराबर, अब ए सी और बटा में ए डी। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर ए सी पर दो गो टुकड़ा है, एगो ए बी और एगो 1.6 और इधर है ए डी। ठीक है, अब ए डी का आंसर हम लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए बी √3AB हो जाएगा बराबर, अब इसको ए बी प्लस 1.6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया कि ये जो √3AB है इसको लिख दिया, इसको मैं इधर लाया तो ए बी बन गया बराबर 1.6 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ए बी है और यहाँ पे ए बी है, तो मैं ए बी इसमें से क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन कर ले रहा हूँ, ए बी कॉमन। ठीक है, बच क्या गया √3 माइनस में 1। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 1.6 यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है कि इसका हम लोग हर परिमीकरण कर लेंगे, तो यहाँ ए बी मैं लिख दे रहा हूँ बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, हर परिमीकरण करना, 1.6 और फिर इधर आ गया √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1। कैसे, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a² माइनस b²। तो इसको घटा देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा 2। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे 2, इसको काटेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, ए बी का। इसका आंसर हो जाएगा ए बी का। तो यही हमारा आंसर है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 0.8 √3। ठीक है, अब ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो इसको देख लीजिए, ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ए डी लिखा हुआ है। अब तिरछा तिरछी गुणा करने पर ए बी ए डी बराबर में ए बी है। ठीक है, यही है। चलिए आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहे एक मीनार के 5 बिंदु से, सबसे पहले एक मीनार बना देंगे। ठीक है, एक भवन के शिखर का हो, तब एक भवन भी है, एक मीनार भी है और एक भवन भी है। तो एक मीनार के 5 बिंदु से, हाई मीनार है, इसके 5 बिंदु से यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री है। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से इसके ऊपर का 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो है मीनार है, ये 50 मीटर की है, ए भी एक मीनार है,
CD एक भवन है। बस हो गया, बन गया। आइए देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे tan, सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB 50 और AC नहीं मालूम, तो tan 60 का मान होता है √3/1, AB माना है 50 और AC नहीं मालूम, तो गुणा करेंगे तो AC √3AC बराबर में 50 हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 50√3, 50/√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब एक यहाँ पे है। ठीक है, अब कहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, तो अब हमें आधार मिल गया ये। अब लिखेंगे त्रिभुज DCA में, चाहे ADC में, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर DC यानी लंब बटा AC। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, DC का मान हमको निकालना है और AC का मान हम नहीं जानते, निकाल लिए हैं लेकिन अब रखेंगे। AC में 1 से गुणा करेंगे तो AC, ठीक है, और √3 में DC से गुणा करेंगे तो √3 DC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे AC का 50/√3 अब बराबर √3 DC। अब तिरछा तिरछी अगर हम गुणा करेंगे तो 50 बराबर 3 DC हो जाएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मान 3 होगा, ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटा में। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिख लेंगे 16.1/3 मीटर, ये हमारा हो जाएगा DC का। 50/3 का मतलब होता है 16.1/3 मीटर, यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि भवन की ऊंचाई। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना लिया। ठीक है, कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने, दोनों साइड आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो 2 खंबे हमने लगा दिया, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क के एक बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु था, वहां से हमने मिला दिया। कह रहा कि दोनों का उन्नयन कोण, एक का है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। मान लीजिए A और B, AB इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और CD, ठीक है, और यहाँ पे एक E दे देता हूँ। मैंने कहा कि इसको अगर x लूंगा तो इसको 80 - x ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 80 आ जाएगा। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई और खंबे के बीच की दूरी, इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है और इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AED में, ठीक है, क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, अब tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, AD बटा में क्या लिखेंगे, x। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3/1 AD और x, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3x बराबर में आ जाएगा AD। ठीक है, अब इसमें आएंगे, इस त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज BEC में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, BC बटा BE, BC बटा B, 1/√3। ठीक है, और ये BC यहाँ से यहाँ तक BC, ठीक है, और BE है 80 - x, 80 - x। अब हमको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा √3 BC, ये हो जाएगा √3 BC बराबर 80 - x। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि AD और BC दोनों बराबर है, AD और BC दोनों बराबर है, तो BC का मान यहाँ निकला, AD का मान यहाँ पे निकला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या AD का मान, तो यहाँ लिख देता हूँ AD और BC क्या है, आपस में बराबर है।
क्योंकि समान लंबाई के कहा। यहाँ पे देखिए कह रहा है समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, ठीक है। अब देखिए तो AD के जगह पे BC का भी मान हम रख सकते हैं, यानी √3, यानी कि फिर √3x और बराबर में 80 - x। अब गुणा करेंगे तो 3x बराबर 80 - x, इसको इधर लेके आएंगे तो 3x + x बराबर 80। अब ये हो जाएगा 4x बराबर में 80, इसको काटेंगे तो 20, यानी x का आंसर कितना निकल गया 20। x का आंसर हमारा 20 निकल गया। यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 - 20, यानी कि क्या निकल जाएगा 60, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या निकल जाएगा 60। अब कह रहा है कि AD निकालो चाहे BC निकालो, AD बराबर क्या है √3x है, यानी कि AD निकाल देंगे या BC निकाल देंगे तो हमारा एक मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है, खंबा की ऊंचाई निकल जाएगा। तो AD हमने लिख दिया और √3 भी हमने लिख दिया, और x का आंसर हम लोग निकाले हैं 20, यानी कि 20√3, ऐसे हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई खंबा की ऊंचाई 20√3 मीटर, और दोनों के बीच एगो 20 है और एगो 60 है। चलिए ये रहा आपका आंसर। आइए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आपके पास किताब होगा तो देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये टावर है, AB एक टावर है, ठीक है, और यहाँ से एक नहर है, ठीक है, क्या है नहर है, तो वहाँ ये दो नहरों के बीच की जो दूरी है ये 20 है, और ये दूरी निकालना है और ये दूरी निकालना है, और जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में काम करेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे AB बटा BC, AB बटा BC, 60 डिग्री का मान √3/1, ठीक है। अब AB और BC हमने लिख दिया, अब गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तब BC √3 BC हो जाएगा, AB बराबर हाँ या ना हो जाएगा। अब बड़े वाले में आएंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे AB बटा BC प्लस 20, यानी कि नीचे वाला जो है ये BD है, इस पर दो टुकड़ा है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, और AB का आंसर हम लोग क्या निकाले हैं √3 BC, अब बटा BC प्लस 20, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे BC प्लस 20 और इससे गुणा करेंगे तो 3 BC हो जाएगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे 9 का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 हो गया और ये 3 BC हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो -BC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 BC में से 1 BC चला जाएगा तो 2 BC, और इधर क्या बच गया 20, अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी BC बराबर 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नहर की चौड़ाई है, ठीक है, वो 20 है, ठीक है, सॉरी यहाँ 10 मीटर का हो गया, और ये पूरा मिलाएंगे तो 30 मीटर का हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बताइए AB के, यानी कि वो जो मीनार है उसकी, यानी टावर है जो, उसकी ऊंचाई बताइए। तो टावर की ऊंचाई AB बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, AB बराबर √3 BC, तो AB तो हमने लिख दिया और √3 भी हमने लिख दिया, और BC के लिए आंसर है 10, यानी कि 10√3 मीटर टावर की ऊंचाई हो जाएगी। यही है आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, ये 11 नंबर था, अब 12 में चलेंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे। मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया और इसके बगल में एक केबल टावर है, ठीक है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर से
शिखर का यहाँ पे जो यूनियन कोण बन रहा है, ठीक है, वो है 60 डिग्री का, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ का जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ ये भी तो 7 हो जाएगा ना। अब देखिए ए बी मान लीजिए भवन है, बी सी डी मान लीजिए कि सी डी एक क्या है, टावर है, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे ई बिंदु दे दीजिए, बस बन जाएगा प्रश्न। छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, क्यों, आधार निकालेंगे तब नहीं, यहाँ आएंगे और यहाँ से हम इसको निकालेंगे, तो इसीलिए आधार निकाल रहे हैं, तो tan का प्रयोग करेंगे तो लंब बटा आधार यानी 7/AC, और इसका मान होता है 1/1 यानी 7/AC। AC 1 में गुणा करेंगे और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, इतना मीटर, यानी कि ये वाला हमारा निकल गया 7 मीटर, 7 मीटर निकल गया। जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी कि क्या है कि AC बराबर है BE। अब देखिए त्रिभुज BED में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री बराबर, तो DE यानी लंब, लंब बटा आधार, आधार क्या लिखेंगे BE, ठीक है। इसका मान होता है √3/1, और DE हम लिख देंगे, और BE का आंसर हम लोग क्या निकाल लिए हैं 7, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में 7, 7 में √3 से गुणा करेंगे, 7√3 बराबर DE, ठीक है। अब कह रहा है कि हमने DE भी निकाल लिया, हमने DE भी निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया, EC भी निकाल लिया, और पूछा है टावर की ऊंचाई, तो DC बराबर हमको निकालना है। ये DC बराबर क्या निकालेंगे, EC प्लस DE, ठीक है। तो इसका ऊंचाई है 7 और ऊपर वाला का है 7√3। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 7 × 1 + √3 मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × √3 + 1 मीटर। अब जो भी आंसर में होगा उसे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 12 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मान लीजिए कि ये एक लाइट हाउस है और यहाँ एक जहाज है और एक जहाज यहाँ है, तो ये मिला देंगे अगर ये लाइन, तो एक जहाज यहाँ से इस पर आदमी बैठा होगा वो देख रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ आदमी होगा वो देख रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर ये भी एक लाइट हाउस है तो C और D बिंदु पर दो जहाजें हैं, ठीक है, और इनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। आप कह रहे होंगे सर कि आपने 45 यहाँ क्यों लिखा और 30 यहाँ क्यों लिखा, इसको यहाँ और इसको यहाँ क्यों नहीं। अब सुनिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से कम होते होते आएंगे तो पहले 45 आएगा ना रास्ते में, तब ना बाद में 30 आएगा। तो याद रखिएगा कभी भी लंब से घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक दूसरे के पीछे है और लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर की है, यानी ये जो है वो 75 मीटर की है। अब देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब हमें हमको आधार ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे tan का, tan क्या लिखेंगे 45 डिग्री बराबर AB बटा AC, और tan 45 का मान होता है 1 और AB का मान दिया है 75 और AC का हमको निकालना है, तो गुणा करेंगे तो AC बराबर 75 आ जाएगा। अब 75 हमारा ये निकल गया, ये हमारा निकल गया 75, अब पूरा का निकलना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे AB बटा AD। tan 30 का मान होता है 1/√3, AB का मतलब है 75
और AD पर 2 गो टुकड़ा है, एगो AC है एगो DC, तो DC लिख देंगे और AC के लिए 75। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो DC प्लस 75 बराबर 75 में √3 से गुणा करेंगे तो 75√3। ठीक है, DC बराबर हम निकालेंगे 75√3, इसको इधर भेजेंगे तो -75। DC बराबर क्या निकल गया 75 × √3 - 1। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। कहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ये DC है वही निकालना था और निकाल दिया। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। आइए अब हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही उतना ही हाइट पर उड़ रहा है। कह रहा है कि अगर डोरी को थोड़ा सा ढीला जाता है तो वो कुछ दूरी बढ़ जाता है, यानी यहाँ उड़ रहा है और जब डोरी में ढील किया जाता है तो कुछ दूरी तक और उड़ करके उधर डिस्टेंस में जाता है, लेकिन उसकी हाइट जो रहती है वो सेम रहती है। जैसे ये 88.2 मीटर है, उसी प्रकार से ये भी 88.2 मीटर पर है। और इसको जो उड़ा रही है वो लड़की है और उसकी लंबाई है 1.2 मीटर। मैंने कहा दोस्त यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना का बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा 87, क्योंकि यहाँ पे 1.2 है। ठीक है, 1.2, तो ये भी 87 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ या ना, यानी कि टोटल 88.2 है, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 87। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस त्रिभुज में काम करना है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज EFG में क्या लिखेंगे, tan, और छोटा वाला त्रिभुज का वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब है 87 और आधार है EF। अब 87 जो है, या FG लिख देता हूं पहले, उसके बाद लिखूंगा F और G। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया √3 और बटा में 1 बराबर FG का वैल्यू 87 हो गया और नीचे हो गया EF। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो EF √3 बराबर 87। अब EF हो गया, अब 87 बटा √3, वो इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे तो EF बराबर हो जाएगा 87√3 बटा 3। इसको काटेंगे तो 29 मर्द में कट जाएगा, यानी EF बराबर 29√3 मीटर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब क्या अभी बताए कि जो डोरी को ढीला गया है तो ये बैलून और उधर जा गया है, उधर गुब्बारा चल गया है, तो ये बड़ा वाला यानी कि EBC का त्रिभुज EBC में, ठीक है, चाहे BEC में, BEC लिख देता हूँ, BEC में tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से BC बाटा में क्या लिख देंगे BE। ठीक है, अब tan 30 का मान 1/√3 हो गया। अब देखिए BC जो है इसका वैल्यू है 87। ठीक है, और इस पूरा का वैल्यू जो है एक BF और प्लस एक यहाँ से यहाँ तक EF, तो EF का आंसर है 29√3 मीटर। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BF प्लस 29√3 बराबर 87√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं BF लिख दूँ अगर, तो इसको अगर इधर लेके जाऊं, यानी कि 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, तो 29 घटाएंगे, ठीक है, तो 58√3 मीटर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं आंसर। ये क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, फिगर से हमने सिर्फ बना दिया, आप भी बना सकते हैं, आप भी कर सकते हैं।
तो ये करके आइएगा, परीक्षा में 10 नंबर मिलेंगे बाबू। 5-5 करके 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है 16 नंबर। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और भी लोगों को इसको देखने के लिए बोलिएगा, ताकि उनको भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मान लीजिए मीनार हो गया और ये राजमार्ग हो गया, ठीक है। मान लीजिए ए भी एक मीनार हो गया और AC एक राजमार्ग है, जो मीनार के और उसी पर मीनार तक जाता है। और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ देखता है तो कितना अवनमन कोण रहता है उसका, ऊपर से देखिएगा तो अवनमन, नीचे से देखिएगा तो उन्नयन। तो ऊपर से देख रहा था इसीलिए अवनमन देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु के ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ से कार जो है एक समान चाल से जाएगी 6 सेकंड के बाद। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कोई कार आई और उसको कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो ये यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो है उसका जो एंगल हो गया वो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का हो गया, एंगल कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं है, अब इससे हमको कुछ मतलब नहीं है, हम इसी से हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ABD में काम करेंगे, त्रिभुज ABD में, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर AB यानी लंब बटा AD यानी आधार। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू नहीं है, AD का भी वैल्यू नहीं है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AB बराबर क्या निकल जाएगा, √3 AD। अब बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC, ठीक है। इसका मान हो गया 1/√3। AB तो हमने लिख दिया, लेकिन AB के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, √3 AD बटा AC पर 2 टुकड़ा है, एगो AD और एगो प्लस में 6 सेकंड, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, AD प्लस 6 बराबर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 AD, √3 में √3 से गुणा करेंगे 9 का मान हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 हमने लिख दिया। अब इस AD को उधर लेके चलते हैं, 3AD और माइनस में AD, तो ये क्या बन गया, तो 6 और बराबर में 2AD हो गया। इसको काटेंगे तो 3 हो गया। इसका मतलब है कि AD जो है कितना सेकंड लगेगा, यहाँ से यहाँ तक AD जाने में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दबा के लाइक करिएगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर सबसे पहले एक मीनार लिखेंगे और इसके आधार से सरल एगो रेखा बना देंगे। और 2 बिंदु है, एगो 4 मीटर की दूरी पर है और एगो 9 मीटर की दूरी पर है। इससे इसका जो अवनमन कोण है, सॉरी उन्नयन कोण जो है वो पूरा कोण है। तो एगो ले लेंगे हम लोग थीटा और एगो हम लोग ले लेंगे 90 - थीटा। ध्यान दीजिए, AB मीनार हो गया, ठीक है, और C और D 2 बिंदु हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटा 4, लंब हो गया AB और नीचे वाला हो गया 4, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर त्रिभुज ABD में tan 90 - थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे AB हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा 9। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब बराबर AB बटा
9, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को गुणा कराने पर क्या कराना है? गुणा। अब देखिए, तो tan थीटा एक साइड है तो tan थीटा, और गुणे एक साइड क्या है? cot थीटा, और फिर उस साइड वाले एक AB है बटा 4, और ए क्या है? AB बटा 9। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, आप जाने होंगे। AB में AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर, और 9 चौका 36, यहाँ नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36, अब बराबर AB स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई जो है प्लस माइनस रूट आएगा, यानी कि +6 वाला, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारा 6 निकल गया। तो मेरे दोस्त, ये रहा हमारा वीडियो, और ये एक ही वीडियो में मैंने सुपड़ा साफ कर दिया। किसका? तो हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लास 10th का, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, और आपको अच्छा लगेगा भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।